हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस के बुक में पढ़ना है क्लास 8 में हमको। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग मीन्स इट इज़ ए टाइप ऑफ नेटवर्क। इट इज़ ए टाइप ऑफ नेटवर्क in which more than one computers and peripheral devices are attached with each other or linked with each other to share some files, to share some informations and to communicate fastly. That is called a computer network. तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या एक से ज़्यादा पेरिफेरल डिवाइसेस को यानी कि प्रिंटर या स्कैनर को आपस में अगर हम लोग अटैच कर देते हैं, आपस में लिंक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स और वायरलेस सिस्टम, तो हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, हमारा फाइल का शेयरिंग काफ़ी फास्ट हो जाता है और काम बहुत आसानी से हो जाता है। ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब दूसरा ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स कितना होता है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का टाइप्स कितने टाइप का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू यूज और अकॉर्डिंग टू एक्सेस ऑफ द नेटवर्किंग सिस्टम, 2 टाइप्स का इसका नेटवर्किंग है। जो फर्स्ट टाइप है वो है इंट्रानेट। इंट्रानेट दैट मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज डेवलप्ड एंड यूज्ड within a company or within a organization या कंपनी के बाहर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक सिस्टम बनाता है, वो लोग नेटवर्किंग सिस्टम बनाता है जिसमें उसके एम्प्लॉय या कुछ और सुपीरियर लोग जिसको ऑथराइजेशन देता है उन लोग ही एक्सेस कर पाते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। सेकेंड है, जो सेकेंड नंबर है वो है इंटरनेट, और उसके बारे में आप लोग सब जानते हैं। Internet. It is a type of network that is open for all. Anybody can access it across the world. वर्ल्ड में कहीं से कोई भी इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट। According to geographical configuration of any network, there are some types of computer network. ज्योग्राफिकल बनावट के आधार पे कंप्यूटर्स का भी नेटवर्किंग का कुछ टाइप्स है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट जो है ज्योग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, वो पहला है पैन, कैपिटल में PAN, पैन। पैन दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब पैन का मतलब क्या हुआ? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट इज डेवलप्ड और क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर पर्सनल यूज। मतलब जैसे कि कोई भी ऐसा नेटवर्किंग जो कि पर्सनल यूज करने के लिए कोई नेटवर्किंग हम लोग बनाते हैं। जैसे मेरे घर में एक प्रिंटर है, स्कैनर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, हम इस सब को आपस में लिंक कर दिए वो अपने पर्सनल यूज करने के लिए, तो बोलेंगे कि ये मेरे लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया। सेकेंड है LAN, LAN, it stands for local area network. This type of network is developed or created within a room or a building or a school or any small campus. इसका मतलब क्या है? ये इस टाइप का एक नेटवर्किंग, मान लीजिए एक पर्सनल था, अब उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेरा बढ़ा कि किसी ऑफिस में, छोटा सा ऑफिस है, छोटा सा स्कूल है, उसमें 1-2 माले की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग 15-20-50 कंप्यूटर्स बिल्डिंग में या किसी रूम में जो ऑफिस है एक फ्लोर का, उसमें 10 कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं ताकि नेटवर्किंग आसानी से हो जाए। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर्स को लोकली आपस में अटैच किया गया है। अब आते हैं थर्ड है, इससे देखिए छोटे से बड़ा होता जा रहा है, पर्सनल, उसके बाद लोकल, अब इसके बाद और रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, दैट इज CAN, CAN। इट स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। इट इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क that is developed or created for a big campus, just like
यूनिवर्सिटीज़ और बिग कॉलेजेस। अगर हमारा रिक्वायरमेंट एक बिल्डिंग से बढ़ के एक बड़े कैंपस के लिए हो गया, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, आर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, कुछ लेबोरेटरीज अलग है, बहुत बड़े कैंपस में वो एस्टेब्लिश है, तो हर एक बिल्डिंग के अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ देते हैं। मतलब एक बिल्डिंग का अलग लोकल नेटवर्क, दूसरे बिल्डिंग का अलग लोकल नेटवर्क, तीसरे का, चौथे का, ऐसे के आपस में अगर हमने ऐड कर दिया सबको, एक बड़े नेटवर्क बना दिया, बट विद इन द कैंपस, दैट इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन। इससे अगर बड़ा हमारा रिक्वायरमेंट होता है, उस कैंपस से बाहर निकलते हैं, दैट इज मैन, MAN। तो हमारा फर्स्ट हो गया पैन, सेकंड हो गया लैन, थर्ड हो गया कैन, फोर्थ होगा हमारा मैन, MAN। इट स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज a type of networking that is developed or created within a big city with the help of its other branches or other local area networks। मतलब अगर मेरी कंपनी बड़ी हो गई, एक जगह हमने इसका ऑफिस खोला था, अगर वो बड़ा हो गया, उस सिटीज़ में और अलग अलग एरिया में अगर हम ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं, तो अलग अलग लोकल नेटवर्क हमारे, मान लिया दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली के एक एरिया में अगर किसी में से हमने ऑफिस खोला था, अब वो बहुत बड़ा हो गया, अलग अलग एरिया में हमने 20 ऑफिस खोल दिया, 10 ऑफिस खोल दिया, तो 10 जगह हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अब सबका डेटा हमको एक जगह चाहिए जहाँ हेड ऑफिस होगा एक्सेस करने के लिए, तो सबको आपस में जोड़ेंगे। अब एक बिग सिटी में ही हमारा नेटवर्क डेवलप हो गया, सो दैट इट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लास्ट वन इज WAN, WAN। It stands for Wide Area Network. It is a type of network that is developed or established across the world. Billions of computers are connected with each other and everyone can access it from anywhere of the world. The biggest or the largest example और द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द WAN इज इंटरनेट। इसमें अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों और न जाने कितने और कंप्यूटर हर दिन जुटते जा रहे हैं, बहुत सारे इसमें कंप्यूटर्स आपस में जुटते जा रहे हैं और एक बड़ा कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनता जा रहा है, जिसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं, और ये वाइड एरिया नेटवर्क है। तो टोटल 5 हम लोग नेटवर्क्स पढ़ लिए। पहला पैन, दूसरा कैन, दूसरा लैन, तीसरा कैन, चौथा हमने पढ़ा मैन, और पांचवा WAN। अब हम लोग नेटवर्किंग का टाइप्स पढ़ लिए है, अब इसका हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं, फायदे। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग देखते हैं हम लोग कि नेटवर्किंग तो हमने देख लिया टाइप्स क्या है, किसको नेटवर्किंग बोलते किसको है, लेकिन इससे क्या क्या फायदा है, क्यों नेटवर्किंग करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है, यानी पहला फायदा है, पहला एडवांटेज है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसका मतलब है कि ये काफ़ी पैसा बचाता है, मतलब कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब इसे आप समझिएगा सस्ता किस बिहार में पड़ेगा, तो समझिए कि मान लीजिए 10 कंप्यूटर है किसी कंपनी में, और उससे 10 कंप्यूटर है, सबको नेटवर्किंग नहीं किया गया है, तो उससे जो डेटा प्रिंटिंग लेना होगा या और भी कुछ स्कैनिंग या फिर डेटा करना होगा, तो उस सब के लिए अलग अलग कंप्यूटर के साथ साथ प्रिंटर लगाना पड़ेगा, अलग अलग स्कैनर लगाना पड़ेगा, अलग अलग CD DVD ये सब कुछ, यानी कि सबके लिए पर्सनल अलग अलग डेटा हमको अलग अलग सामान डिवाइसेस खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सबको आपस में लिंक कर दें, नेटवर्क कर दें, तो एक ही प्रिंटर से 50 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, जितना भी कंप्यूटर एक फ्लोर पर सब प्रिंट कर सकता है, और डेटा तो बिना CD DVD या पेन ड्राइव का ही यहाँ से वहाँ एक दूसरे से शेयर हो जाएगा। फ़ायदा है, तो बहुत पैसा बचाता है अगर हम लोग नेटवर्किंग करते हैं तो। सेकेंड है, इट हेल्प्स टू कीप द डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड बाय बैकअप्स ऑन ए सेंट्रल लोकेशन। बोला कि काफ़ी सहायता करता है हमको
क्या करने में? इंफॉर्मेशन और डेटा को सुरक्षित रखने में, प्रिजर्व करने में। किसके द्वारा? तो बैकअप के द्वारा। कहाँ? तो सेंट्रल लोकेशन में। अब ऐसे समझिए, जैसे हम फोन है हमारे पास, तो हम लोग जितना भी रिकॉर्डिंग ये सब कुछ करते हैं उसके मेमोरी कार्ड में, उसमें जो इंटरनल मेमोरी उसमें सेव हो जाता है, आराम से उसको हम बहुत दिन तक संभाल कर रख सकते हैं। तो वैसे ही अगर 50 कंप्यूटर है, 100 कंप्यूटर है किसी नेटवर्किंग सिस्टम में, तो किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बना के सभी का डेटा उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर कोई दूसरा कंप्यूटर खराब भी हो गया या वहाँ पे कुछ जल भी गया या डैमेज हो गया तो डेटा हमारे पास सुरक्षित रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कंपनी में बहुत आसानी तरीके से कम्युनिकेशन करने में, मतलब कि यहाँ का डेटा वहाँ भेजना या उससे कुछ संवाद करना, मतलब डायलॉग, बातचीत, कोई मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो नेटवर्किंग होने के चलते आसानी से हम लोग यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं, आसान है। फोर्थ है, इट हेल्प्स टू एक्सेस रिमोट डेटाबेस इजीली। अब रिमोट डेटाबेस क्या है? मान लीजिए हमारा हेडक्वार्टर यहाँ पे है, कोई सेंट्रल किसी सिटी ले लीजिए, उस सिटी के कैपिटल में, सेंटर में हमारा हेडक्वार्टर है और ब्रांचेस कहीं और है। अब वहाँ का डेटा हमको यहाँ लेना है, या वैसे एरिया में डेटा जहाँ पे हमारा कोई अपना ब्रांचेज नहीं है, तो आसानी से इससे जो नेटवर्किंग है इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जैसे न्यूज़ चैनल है, वो कैसे कैसे डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जहां उसका अपना हेड ऑफिस होता है, जहां पर उसका स्टूडियो होता है, वहां बैठे रहता है और कहीं और से कोई रिपोर्टिंग करता है और डेटा वहां का रिमोट लोकेशन का सारा डेटा उसको वहीं से मिल जाता है, वो दिखा देता है। ये इसका लिंकिंग का यानी कि इंटरनेट नेटवर्किंग का फायदा है। 5 नंबर है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रियल टाइम डिलीवरी। ये बहुत ही फायदेमंद है रियल टाइम डिलीवरी करने में। रियल टाइम मतलब डिलीवरी मतलब क्या? जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, अभी कहाँ क्या कुछ हुआ तुरंत उसको डेटा को हम डिस्पैच करा सकते हैं। जिसमें कोई, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑनलाइन आप लोग शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन समय आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया उस तुरंत उसका फीडबैक वहाँ से मिल जाता है, क्या आपका ये कन्फर्मेशन हो गया, आपका डिलीवरी तारीख को हो जाएगा। ये सब रियल टाइम अगर किसी को रिस्पॉन्स देना हो तो नेटवर्किंग सबसे फायदेमंद है। तो ये कुछ फायदे हैं, और भी फायदे हैं, लेकिन हमने कुछ जो मेन फायदे हैं, एडवांटेज है, वो हमने डिस्कस किया है, और बाकी सब हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। तब तक थैंक यू।